अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अमाद खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिल के आपको एक बड़ा नॉलेज देते हैं, जिससे आप छोटी छोटी ट्रेड्स लगा के स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करें तो आपको एक बिग प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि नाम से ही मतलब बज़ाहिर ये खुद से अपने आप में एक डेफिनेशन है कि सपोर्ट का मतलब किसी चीज़ को आप ताकत देते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, और रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, हर्डल, आपके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, तो वो आपकी रेजिस्टेंस है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम लोग अभी चार्ट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे तमाम तरह कॉन्सेप्ट को। उम्मीद करता हूँ भाई आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग का बिगनर से एडवांस लेवल तक का कोर्स है वो स्टार्ट किए हुए, और जिसमें हमारी बहुत से जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आपसे भी कोई वीडियो मिस ना हो, कोई टॉपिक मिस ना हो, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, फ्यूचर में आपके काम आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएँ, तो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग डेली बेस पे फॉरेक्स के बैक टू बैक सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको फॉलो करके बहुत से लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी उठाना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप सिग्नल्स से फ़ायदा उठा सकते हैं और प्रॉफिट्स वगैरह बना सकते हैं। तो चलते हैं अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास ना सिर्फ साइड वे में होती है, बल्कि इसके साथ साथ ये हमारे पास अप ट्रेंड में भी बन सकता है और लो ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में भी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है। अब हम लोग बात करते हैं भी जब भी मार्केट हमारे पास साइड वे में होगी, तो वो साइड वे के अंदर जैसे ही मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, वो किसी भी पैटर्न के थ्रू अप ट्रेंड मूव कर सकती है। और जैसे ही वो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल को जाके टच करेगी, तो मार्केट वहाँ से दोबारा से करेक्शन लेने के लिए डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी को बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेलर्स बैठे होते हैं, वो इस प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते और यहाँ से मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में मूव करती है। और जैसे ही वो अपने सपोर्ट लेवल को आके टच करती है, तो इधर से दोबारा मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाती है। तो ये बेसिकली हमारे पास साइड वे, जब भी हमारे पास मार्केट साइड वे में चल रही होगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा होगा। कभी मार्केट सपोर्ट को जाके टच करके अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगी, और कभी जाके इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। जब भी मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को टच करे और आपको कंफर्मेशन मिल जाए, तो फिर आपने एक बाय की पोजीशन ओपन करनी। यहाँ से आपको रेजिस्टेंस लेवल तक एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। सेम लाइक इसी तरीके से जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस को टच करे और उसके बाद डाउन ट्रेंड मूव करना स्टार्ट करे, तो आपने रेजिस्टेंस के ऊपर एक सेल साइड पर एंट्री ओपन करनी है, और वहां से आपने सपोर्ट लेवल तक का वेट करना है, और आपने एक अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, तो मार्केट दोबारा से अपने सपोर्ट लेवल पे आ गई, और सपोर्ट पे दोबारा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने रेजिस्टेंस लेवल की तरफ गामजन है। और फिर जैसे ही उसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे वो एक्टिव हो गए, और उन्होंने प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता गिराना शुरू कर दिया, और मार्केट दोबारा से हमारा जो सपोर्ट लेवल है उस तक आ पहुंची है। तो ये हमारे पास जैसे ही जब भी साइड वे में हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बनता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास जब भी सपोर्ट पे मार्केट आती है, तो हम लोग यहाँ से बाय की
पोजीशन ओपन करते हैं, और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे जाके टच करती है तो यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड की पोजीशन ओपन करते हैं। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आई है भाई, इसके पीछे भी एक मेन कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये एक आपको ये बताता चलूँ कि भाई यहाँ पर मार्केट ने जितने भी हमारे पास रिटेलर्स के स्टॉप लॉस थे उसको उसने हंट किया। हंट करने के बाद मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ी, और रेजिस्टेंस पे फिर उसने तमाम रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट किया, और देन अगेन से वो अपने सपोर्ट लेवल की तरफ गामजन हो गई थी। तो ये था जी बेसिकली साइडवे के अंदर जब भी मार्केट होगी और उसके अंदर कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाय साइड या सेल साइड एंट्री लेके आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये हमारे पास साइडवे के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं भाई, अगर तुम मार्केट अप ट्रेंड में चल रही हो तो कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा कर सकते हैं। इसके लिए मैं दोबारा से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एक जोन्स वगैरह ड्रा करता हूँ। तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही अप ट्रेंड मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है मार्केट हायर हाई और हायर लो क्रिएट करेगी, और जैसे ही वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी तो वहाँ पे टच करने के बाद मार्केट दोबारा से गिरना शुरू कर देगी, और जैसे ही वो गिरती गिरती अपने सपोर्ट लेवल पे आएगी यहाँ से फिर वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और देन वो अप साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये बेसिकली हमारे पास अप साइड या अप ट्रेंड में जब मार्केट होती है तो वो ये हमारे पास सपोर्ट लेवल और ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल कुछ इस तरह से बनते हैं। अब इसको हम लोग रियल चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ किया हुआ है ताकि हमारा टाइम वगैरह बच सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट टोटली अप ट्रेंड में मूव कर रही है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं मार्केट बड़ी स्मूथली अप एंड डाउन हायर हाई हायर लो क्रिएट करते हुए ऊपर और नीचे जा रही है। तो ये बेसिकली जब भी मार्केट हमारे पास अप ट्रेंड में होगी तो वो कुछ इस तरीके से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही होगी। और सेम लाइक अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में जब मार्केट होगी तो हमारे पास हम लोग कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको लाइव चार्ट के ऊपर ही बता देता हूँ। ये हमारे पास एक जोन यहाँ से आप ड्रॉ करते हैं। ये आप अपने पास जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इजीली इन जोन्स को ड्रॉ कर पाएंगे। अब यहाँ पर लाइव चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं भाई, जैसे ही मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को टच किया है वहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। उसने लोअर हाई क्रिएट किया, फिर उसने हायर हाई क्रिएट करने के बाद फिर वो अपनी डाउन की तरफ मूव की, और उसने यहाँ पर हमारे पास जो सपोर्ट है इसको टच किया, और सपोर्ट जोन से उसने दोबारा से अप ट्रेंड मूव किया। जबकि हमारे पास टोटली ये जो ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मार्केट दोबारा से डाउन एंड डाउन के बाद फिर अप और अप के बाद फिर डाउन। जैसे ही उसने अपने सपोर्ट को टच किया, सपोर्ट को टच करने के बाद वो मार्केट फिर से अपने रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर गई। यहाँ से फिर मार्केट ने अपने डाउन फॉल की तरफ मूव किया, और यहाँ से अगर आपने एंट्री प्लान की है तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास डाउन ट्रेंड के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का प्रोसेस है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि भाई हमारे पास साइडवे में अगर मार्केट चल रही हो तो उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि भाई जब भी मार्केट आपके सपोर्ट को टच करने के बाद आपके रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए तो फिर आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका सपोर्ट बन जाता है। ये ज़हन में आपने रखना है कि भाई जब भी मार्केट आपके सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है वो उसको ब्रेकआउट करे, जैसे यहाँ पे मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर गई, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो फिर आपका सपोर्ट बन जाएगा। मेक श्योर कि भाई अगर तो मार्केट ये आपके सपोर्ट है, सपोर्ट को यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है, अगर तो यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर जाती है तो फिर आपका ये जो सपोर्ट था ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा नेक्स्ट मूव के लिए। तो ये चीज़ें भी आपने अपने जहन में रखनी है। ये छोटा सा बेसिकली कॉन्सेप्ट था और उम्मीद करता हूँ कि भाई इस कॉन्सेप्ट से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अच्छी खासी ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हो और अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर तो कोई क्वेश्चन रह जाए या कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो कोई भी एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन आपकी रह जाती है तो आप
फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, विदाउट एनी हर्डल के पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे से पूछने में आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एनी टाइम हमसे पूछ सकते हैं। मेरी टीम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर उस बारे में गाइड कर देगी। हाँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लॉस कर चुके हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर और आप चाहते हैं कि उसको रिकवर कैसे किया जाए, तो भाई इसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बैक टू बैक सिग्नल्स दी जाते हैं जिनको फॉलो करके आप अपने प्रीवियस लॉसेज वगैरह भी रिकवर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अगर हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।